Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your English Grammar textbook, Class 3rd, Chapter 5. The name of the chapter is Verb. Action verbs. To identify words as verbs for the action they do. Verb का मतलब होता है हम क्या एक्शन कर रहे हैं, ऐसे वर्ड्स जो ये बता सकें कि हम प्रेजेंटली कौन सा एक्शन कर रहे हैं, तो उसे ही हम लोग बोल देते हैं वर्ब. देर आर 4 sentences. नंबर 1 इज शी लर्न्स थिंग्स क्विकली. वो क्या कर रही है, बहुत जल्दी से अपनी दी गई चीज़ों को याद कर लेती है. तो ये जो लर्न वर्ड है यही है आपका एक्शन जो कि उसने किया, और यही तो है हमारा एक्शन वर्ब. द बस कैरीज पीपल. बस क्या करती है, लोगों को लेकर जाती है, कैरी करती है. तो ये कैरी बता रहा है कि कौन सा एक्शन किया उसने, कैरी किया, और यही हो जाता है हमारा एक्शन वर्ब. शी रीड्स स्टोरी बुक्स एंड कॉमिक्स. अब ये जो गर्ल है ये क्या कर रही है, स्टोरी बुक्स को रीड कर रही है, उसको पढ़ रही है. तो क्या कर रही है, क्या एक्शन कर रही है, रीड करने का. तो ये रीड हमें बता रहा है कि वो इस टाइम पर क्या काम कर रही है, तो ये भी हो गए मेरे एक्शन वर्ब्स. शी राइट्स नीटली इन हर कॉपी. वो अपनी कॉपी में बहुत सफाई से लिखती है. तो राइट्स का मतलब लिखना, और यही होते हैं एक्शन वर्ब्स. तो लर्न, कैरीज, रीड्स एंड राइट्स, इन चारों से बन जाते हैं एक्शन वर्ब्स हमारे. दे आर वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट द एक्शन अ पर्सन और थिंग डज. ये वर्ड्स हमें बताते हैं कि जो सामने वाला पर्सन है या जो थिंग है वो क्या काम कर रही है. These verbs also tell us about the time of the action. Time of the action क्यों? Because अगर ये words past में होंगे इसका मतलब वो sentence पहले हुआ होगा. अगर वो चीज़ें present में हुई है इसका मतलब वो चीज़ें अभी हो रही है. और अगर वो फ्यूचर में है मतलब अब फ्यूचर में होने वाली हैं. Coming to the last point, number 4 says, they change forms by adding suffixes and helping verbs. ये जो verbs होते हैं, action verbs होते हैं, ये अपने फॉर्म को चेंज कर लेते हैं. और फॉर्म को चेंज करने के लिए या तो इसमें सफिक्स ऐड कर लेते हैं या फिर कोई हेल्पिंग वर्ब इसमें ऐड कर लेते हैं. एक बार देखते हैं किस तरीके से होता है ये. अब हेल्पिंग वर्ब्स होते क्या हैं, पहले तो हम ये देख लेते हैं. डू, बी, हैव, और जितने भी हमारे मॉडल्स होते हैं इन्हीं सब को हम बोल देते हैं हेल्पिंग वर्ब्स. एक बार क्वेश्चन से देखते हैं. अब 4 sentences दे रखे हैं. नंबर 1, ही डज़ नॉट नीड योर हेल्प. अब ये डज़ किसका टाइप है, तो ये जो डज़ हम अभी देख रहे हैं ये डू का ही तो एक फॉर्म है. डू हमारा क्या था, हेल्पिंग वर्ब, और डू का ही एक फॉर्म होता है डज़. तो डज़ हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब और नीड हो गया मेरा मेन वर्ब. ही डज़ नॉट नीड योर हेल्प, उसे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है. तो इसमें एक ऐसा वर्ब होता है जो हेल्प करता है और एक होता है हमारा मेन वर्ब. क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, राम इज़ गोइंग टू पुणे. राम पुणे जा रहा है. इधर हेल्पिंग वर्ब है इज़. इज़ क्या है, इज़ है मेरा हेल्पिंग वर्ब, और गोइंग, ये जो गोइंग वर्ड है ये है मेरा मेन वर्ब. गेटिंग इट? नेक्स्ट यू कैन सी इज पॉइंट नंबर 3, रचित हैज़ गॉन टू ऑस्ट्रेलिया. रचित कहाँ चला गया है, ऑस्ट्रेलिया. तो मेन वर्ब तो है गॉन, कि ऑस्ट्रेलिया गया है. हेल्पिंग वर्ब है मेरा हैज़. नंबर 4, द बॉय विल बाय अ न्यू पेन. ये जो बॉय है ये एक न्यू पेन परचेज करेगा. तो बाय करना इज़ योर मेन वर्ब, will is your helping verbs. Now there are 4 concepts over here. Number 1, do type. do type में 3 words आ जाते हैं, do be, does and did. ये जो do, अगर कहीं भी मैंने बोला कि do के words आएंगे तो do के कौन कौन से word होते हैं, तो do के word में एक तो do आता है खुद, इसके अलावा आता है does,
और इसके अलावा आता है डिड। अगर इन तीनों में से कोई एक भी आया ना तो मैं ये बोल सकती हूँ कि डू वाला मैंने यूज़ कर लिया। इसके अलावा सेकंड में आता है बी टाइप। अब ये जो बी वाला टाइप है इसमें बहुत सारे होते हैं। कितने होते हैं इसमें? टोटल 5 होते हैं। नंबर 1 इज़ योर इज़, फिर आता है एम, फिर आता है आर, वॉज एंड लास्ट इज वर। ये पांचों चीज़ें यूज़ होती है आपके बी में। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट आता है अपना हैव। अब हैव में 3 आते हैं। ये जो हैव है ये 3 चीज़ों से मिलके बना है। नंबर 1 इज़ हैज़ बोलेंगे, या फिर हैव का हैव ही रहेगा, या फिर हैड हो जाए पास्ट में जाकर। तो ये तीनों ही हमारे हैव में आ जाते हैं और इन सभी को मिलाकर बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। नेक्स्ट विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब भी हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब्स। और इनको भी क्या बोलते हैं? मॉडल्स। ये सारे ही हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब्स। जैसे मैंने ऊपर डेफिनेशन में बताया था कि ये डू, बी और हैव के अलावा मॉडल्स भी होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। तो मॉडल कौन कौन से? तो उन मॉडल्स के हमें यहाँ नाम दे दिए हैं। नेक्स्ट इज नंबर 3, हेल्पिंग वर्ब्स फंक्शन एज हेल्पर्स इन द फॉर्म ऑफ टेंसेस। अब हेल्पिंग लिखा है, इसका मतलब हेल्प कर रहे हैं। क्या हेल्प करते हैं? टेंस बताने की। इसका मतलब वो सेंटेंस पास्ट में है, या फिर वो प्रेजेंट में है, या फिर वो फ्यूचर में है। ये चीज़ें किससे पता लगेगी? तो ये चीज़ें हमें पता लगती हैं इन हेल्पर्स से। हेल्पिंग से पता लगता है कि कौन सा टेंस के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। लास्ट इज they together with the main verb form a verb phrase. Is going, does not need, and has gone, and will by are all verb phrases. Verb phrases बनता है अगर मैंने helping verb और main verb को एक साथ लिख लिया तो join करके क्या बन जाता है? ये एक verb phrase बन जाता है। दोनों को एक साथ बोलते हैं verb phrase. Getting it? Now comes linking verbs. To identify certain verbs as linking verbs because they link the subject of the sentence to other words, noun or adjective. ऐसे words जो हमारे subject को बाकी के sentence से join कर देता है, ऐसे जो verbs use होते हैं ना यहाँ पे, इन्हीं को बोला जाता है linking verbs. ऐसे verbs जो मेरे सेंटेंस को, मेरे सब्जेक्ट को मेरे बाकी के सेंटेंस से जॉइन कर दे। फर्स्ट एग्जाम्पल, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब। अब इसमें ये जो ही है ये है एक नाउन, और ही को बाकी के पूरे सेंटेंस से जॉइन किसने करा? इज़ ने। तो ये जो इज़ है ये ही क्या है? लिंकिंग वर्ब है मेरा। यही इज़ बन जाता है लिंकिंग वर्ब। Question number 2 says, apples are fresh and juicy. अब एप्पल कैसा है? बहुत ताज़े भी हैं और जूसी हैं। इसमें ये जो आर है, आर क्या है? वर्ब भी है, और कौन सा वर्ब है? लिंकिंग वर्ब। ये एक दूसरे के साथ लिंक होने का काम करता है। नंबर 3 says, the animals were hungry. ये जो एनिमल्स हैं ये हंग्री हैं, भूखे हैं। तो इसमें ये जो वर है, वर भी क्या है मेरा? एक लिंकिंग वर्ब है। क्या है? एक लिंकिंग वर्ब है ये, LINKING, लिंकिंग वर्ब। नेक्स्ट इज नंबर 4, रोहित वॉज आवर कैप्टन। ये जो रोहित है ये हमारा कैप्टन था। तो ये जो रोहित है किसी का नाम है इसलिए नाउन हो गया, और ये जो वॉज है ये बन गया मेरा लिंकिंग वर्ब। इज, एम, आर, वॉज, वर आर लिंकिंग वर्ब्स। ये तो हमने ऊपर देख ही लिया। दे लिंक द सब्जेक्ट टू द सेंटेंस ऑफ द सेंटेंस टू अनदर नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव।
ये क्या करता है, हमारे सब्जेक्ट को बाकी के सेंटेंस से जॉइन करने का काम करता है। दे डू नॉट एक्सप्रेस एक्शन, ये एक्शंस नहीं बताते। होते तो ये भी वर्ब्स ही हैं, लेकिन फिर भी इनसे एक्शन पता नहीं लगता है कि कौन सा काम हो रहा है। दे कैन बी यूज इन प्रेजेंट एज वेल एज इन पास्ट टेंस। अब ये जो वर्ब्स हैं, कौन से वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, इनको आप चाहें तो प्रेजेंट टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो पास्ट टेंस में भी इन्हें यूज़ हम कर सकते हैं। See the definition. A verb that links the subject of the sentence to another noun, pronoun, adjective is called a linking verb. ऐसा कोई भी सेंटेंस जो हमारे सब्जेक्ट को रिमेनिंग सेंटेंस से जॉइन करेगा, उसी को हम बोलते हैं लिंकिंग verbs. So this was all about your chapter. I hope you understood. There is no exercise in this chapter. If you're having any doubts, please write me in the comment section below. Thank you so much.